दुनिया ने ली राहत की सांस क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम यानी 2 हफ्ते की शांति का ऐलान हो गया है, इस शर्त पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। मगर बड़ा सवाल दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो युद्ध से पहले खुला हुआ था। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, युद्ध विराम का ऐलान तो हो गया है, मगर यह डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बड़ी हार है। डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बुरी तरह से काला हो गया है दोस्तों, और एक तरह से कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ईरान में किस तरह से राहत है। इस वक्त लोग सड़कों पर उतरे और जश्न मना रहे हैं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, क्योंकि यह देश लगातार अपनी सरकार के साथ खड़ा रहा। यहां की जनता लगातार अपनी सरकार के साथ खड़ी रही, और इस युद्ध के दौरान जो चला 35 दिन से भी ज्यादा, कभी भी ईरान ने उन रेड लाइंस को पार नहीं किया। इंसानियत के दायरे में वो लगातार इस्राइल और अमेरिका का जवाब देता रहा। मगर सबसे पहले देखा जाए सड़कों पर किस कदर जश्न था। अल्लाहू अकबर। और अब मैं आपको बहुत ही सरल अंदाज में बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर। ईरान ने कहा है कि उसने 2 हफ्ते के सीज फायर को मान लिया है और शुक्रवार से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी। यह तब हुआ जब ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खोलने पर राजी होता है तो अमेरिकी हमले रोक देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस अहम समुद्री रास्ते से सुरक्षित आवाजाही 2 हफ्ते तक संभव होगी, जो ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए होगी। ट्रंप का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका से डील की डेडलाइन बढ़ाने और ईरान से हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने की अपील की। सबसे बड़ी बात दोस्तों, युद्ध विराम का ऐलान होता है, मगर तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों का कहर दिखाई देता है। क्योंकि आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी दोस्तों। युद्ध विराम के ऐलान से पहले ट्रंप ने क्या कहा था कि हम ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे, और अब पाकिस्तान की पहल पर आप एक युद्ध विराम के लिए राजी हो गए, यह कहते हुए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। यानी कि एक तरफ कह रहे थे कि हम ईरान की सभ्यता को बर्बाद कर देंगे, और दूसरी तरफ जो हालात युद्ध से पहले थे आप उसके लिए राजी हो गए। मगर एक और बात है दोस्तों, पाकिस्तान की पहल पर यह सब हुआ है। यानी कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक बहुत ही ताकतवर रीजनल प्लेयर के तौर पर उभरा है, और यह भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, मगर उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे दोस्तों। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से तेल अवीव के आसमान पर कहर था युद्ध विराम के ऐलान के बाद। Apa mau tirar apa semalam nova? Apa mau tirar hotel? Ini. לא יכול. semalam hotel. לא יכול ליפול פה. Apa dekat hotel? איפה? Tadi kama? You're watching Al Jazeera. We're bringing you some breaking news that's coming out of the United States. These are lines that are coming from the Reuters news agency. We understand that Donald Trump is quoted as saying that he has agreed to suspend bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. Now, this is following a request that was made by Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. और इसका ऐलान, इस युद्ध विराम का ऐलान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करते हैं। उन्होंने क्या संदेश जारी किया आपकी स्क्रीन पर। पूरी विनम्रता के साथ मैं बताते हुए खुश हूं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ हर जगह, जिसमें लेबनान और अन्य इलाके भी शामिल हैं, तुरंत सीज फायर पर राजी हो गए हैं, जो अभी से लागू है।
मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से स्वागत करता हूं और दोनों देशों की लीडरशिप का गहरा आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने का निमंत्रण देता हूं ताकि सभी विवादों के स्थायी समाधान के लिए आगे बातचीत हो सके। दोनों पक्षों ने काफी समझदारी और संतुलन दिखाया है और शांति व स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक तरीके से जुड़े रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद बातचीत सफल होगी और स्थायी शांति हासिल की जा सकेगी। आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें साझा करने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस्राइल को समझ नहीं आ रहा है कि यह हुआ तो हुआ क्या। इस्राइल अब कह रहा है कि इस युद्ध विराम का ऐलान उससे बगैर बातचीत किए हुआ है। इस्राइल ने कहा है कि युद्ध विराम के ऐलान से बस कुछ देर पहले उन्हें बताया गया। आपके स्क्रीन पर इस्राइल को तब तक अपडेट नहीं दिया गया था जब तक सीजफायर साइन होने के करीब नहीं आ गया। वो इस अग्रीमेंट प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं था। यह दिखाता है कि इस बात को लेकर गंभीर और कुछ हद तक जायज भरोसे की कमी थी कि इस्राइल शायद इन बातचीत को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। यानी कि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर, इसे उनकी बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं अरे भाई, अगर तुम इस बात को लेकर राजी हो गए हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, तो ये हालात तो जंग से पहले थे ना। तुमने बेवजह अमेरिका को बदनाम किया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के वॉर क्राइम्स के खिलाफ, युद्ध अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए व्हाइट हाउस के सामने किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। And how we could actually defeat it. Military leaders, they are having a ultimate responsibility. और फिर प्रोटेस्टर्स ने कहा कि हम ट्रंप के इन वॉर क्राइम्स के खिलाफ हैं। सुनिए व्हाइट हाउस के सामने जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। Refuse fascism. We are out here tonight because we cannot stand what's going on. We cannot wait till the elections. The elections are not going to save us. What's happening in this country needs to stop now. The cruelty, what's happening not only in this country but by this country around the world, the war crimes that this president has done from that White House. This man's got to go. The whole regime has to go. And until he's gone, we need to fill these streets every day and demand for him to go now. Every day that we wait, we sit here and talk about the elections. Every day more people are dying. Every day more people are suffering around the world because of him. He's got to go now. And the people need to do something. Not Congress, but the people of this country need to do something now. बहरहाल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का धन्यवाद और सराहना करता हूं, जिन्होंने क्षेत्र में युद्ध खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की। प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में किए गए भाईचारे वाले अनुरोध के जवाब में और अमेरिका की तरफ से उसके 15 पॉइंट प्रस्ताव के आधार पर बातचीत की मांग को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को बातचीत के आधार के रूप में स्वीकार करने की घोषणा के बाद, मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल की ओर से यह घोषणा करता हूं कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपनी रचनात्मक कार्रवाई बंद कर देंगी। 2 हफ्तों की अवधि के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही ईरान की सशस्त्र सेनाओं के लिए तालमेल करके और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए संभव होंगी। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के 10 पॉइंट्स को मान गए हैं, यानी कि अब हम इस पर बातचीत करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया है ईरान के 10 पॉइंट्स पर? यह है डोनाल्ड ट्रंप का बयान दोस्तों। और इसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं, इसे बुनियाद मान के हम ये बातचीत करने वाले हैं।
दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है और आपको इस बात का आभास तब होगा जब मैं आपके सामने एक बार फिर रखूंगा कि वो 10 पॉइंट्स क्या हैं। एक एक करके ये 10 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला पॉइंट, ईरान को भरोसा दिया जाए कि उस पर दोबारा हमला नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध का स्थायी अंत होगा। तीसरा पॉइंट, लेबनान में इस्राएली हमले बंद किए जाएं। चौथा पॉइंट, अमेरिका के सभी सैंक्शंस ईरान पर से हटाए जाएं। पांचवा, ईरान के सहयोगियों के खिलाफ चल रही सारी क्षेत्रीय लड़ाई खत्म की जाए। छठा, इसके बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देगा। सातवां, ईरान हर जहाज से $2 मिलियन की फीस लेगा। आठवां, यह फीस ओमान के साथ शेयर की जाएगी। नौवां, हॉर्मूज से सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान नियम तय करेगा। 10वां, इस फीस का इस्तेमाल मुआवजे के बजाय पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। $2 मिलियन। और क्यों? क्योंकि अमेरिका और इस्राएल ने ईरान के ब्रिजेस पर हमला किया। करज पर जो ब्रिज पर हमला किया गया था, यह नजारा दुनिया ने देखा। स्कूल्स पर तबाही मचाई गई। ईरान के शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया, जो कि दुनिया के टॉप 100 ग्लोबल कॉलेजेस में से एक है। जाहिर सी बात है, ईरान इस सब का मुआवजा लेना चाहता है और ट्रंप इसके लिए राजी हो गए कि हम इस 10 बिंदुओं पर काम करने को तैयार हैं। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान है आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप से बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो सकता है अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही की इजाजत दे देता है। उन्होंने कहा, मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोकने के लिए तैयार हूं। यह एक दोनों तरफ से होने वाला सीज फायर होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए तभी मानेंगे जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलने पर सहमत हो जाए। और ट्रंप के विरोधी कह रहे हैं कि यह अमेरिका की हार है। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा सरेंडर है। देखिए CNN में डेमोक्रेट नेता क्रिस मर्फी क्या कह रहे हैं। I mean, listen, who knows what's going on? Donald Trump lies every single day. Clearly, he's not telling the truth. But if you accept even part of the Iranian statement, Donald Trump has agreed to give Iran control of the Strait of Hormuz. That is extraordinary. अब सबकी निगाह है शुक्रवार यानी फ्राइडे को, जब पाकिस्तान में दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। यानी कि ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची होंगे और अमेरिका की तरफ से हमें देखना होगा कौन होगा, क्योंकि इससे पहले स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से बातचीत का जो दायरा है उसे थोड़ा स्टेप अप किया जाएगा, यानी कि और वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद होगा। मगर इसराइल इस वक्त खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जैसे मैंने बताया, युद्ध विराम से बस कुछ देर पहले इसराइल को बताया गया, और आप देखिएगा, कहने को ये 2 हफ्ते का युद्ध विराम है, मगर आने वाले दिनों में इसका उल्लंघन किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, लगातार किया जाएगा। बहरहाल, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल जजीरा में इसको लेकर किस तरह की चर्चा है। मैं चाहूंगा आप अल जजीरा की ये 2 मिनट की रिपोर्ट देखें, उनके पत्रकार क्या कह रहे हैं उस पर गौर फरमाएं। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं यहां क्या क्या बात की जा रही है। पहली बात, उनके पत्रकार कहते हैं कि ईरान में जश्न है, मगर जिस वक्त वो बातचीत कर रहे हैं लोग सो रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं, शांति से सो पा रहे हैं, क्योंकि अब जबकि युद्ध विराम का ऐलान हो गया है, यानी कि अब ईरान पर ताबड़तोड़ हमले नहीं होंगे। मगर उनके पत्रकार यह भी कह रहे हैं कि यह ईरान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वो हर जहाज की आवाजाही के लिए $2 मिलियन लेगा, ताकि देश में जो तबाही हुई है उसको लेकर काम किया जा सके। सुनिए अल जजीरा के पत्रकार क्या कह रहे हैं। How is the news being received more broadly in Tehran? Surely people there were bracing for a night of real terror. Now some relief. It's such a huge change here in Tehran. We have seen calm in the streets. By the way, most of the celebrations took place before the announcement by the U.S. president, because the Iranians every single night are celebrating what they consider the resolve and the steadfastness of their armed forces in this fight. It's very late in the night.
We don't see much movement in the streets, but we understand that people are happy about this because they have been, as you said, bracing for a very different scenario during the late hours of this night. So the Iranians basically are happy, and they are talking about victory. They think that Iran has come out victorious in this war that has costed a lot of loss in lives, in leadership, and also in material damage. But they have been patient, and now they are reaping the rewards of that patience. They think that everything now is in favor of what Iran has been looking for, and that its objectives are going to be achieved by the end of these negotiations. They think that there will be a leverage for Iran and a kind of control over the Strait of Hormuz in the future, that Iran will be able to levy some kind of fees on ships passing through the strait so that it compensates itself and pays for the reconstruction and the damage that has been visited or inflicted on the country. And also they are expecting for the sanctions to be lifted. So lots of benefits that the Iranians have not even been dreaming of before this war. Remember that the economy is at its lowest, real economic crisis, inflation at its highest, and this was before the war started. Now new prospects, positive prospects are there for Iranians. दोस्तों, मैं आपको अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का एक बयान सुनाना चाहता हूं। आप जानते हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी यहां क्या कह रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर ईरान के अंदर डॉलर की कमी करवाई, डॉलर की शॉर्टेज करवाई, ताकि वहां पर एक आर्थिक संकट शुरू हो सके। इसके मायनों को समझिए दोस्तों, क्योंकि इसी मंच पर हमने आपको कई बार बताया किस तरह से ईरान की सड़कों पर संघर्ष हुआ। ईरानी शासन ने गोलीबारी की, हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। मगर अब खुद अमेरिका कह रहा है कि ईरान के अंदर जो आर्थिक संकट था वो हमने करवाया। इसके मायनों को आप समझते हैं? यानी कि जिस ईरानी जनता को तुम बचाने चले थे, वो ईरानी जनता जो ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी आर्थिक संकट को लेकर, आर्थिक बदहाली को लेकर, वो आर्थिक बदहाली भी अमेरिका ने करवाया। सुनिए उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं, और यह निहायत ही शर्मनाक है। Treasury, and what we have done is created a dollar shortage in the country. At a speech at the Economic Club of New York in March, I outlined the strategy. It came to a swift and I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went. मैंने कहा ना दोस्तों, इस युद्ध विराम के बाद यह ट्रंप का मुंह काला हुआ है। इस युद्ध विराम ने साबित कर दिया है कि ट्रंप एक जेनोसाइडल फोर्स हैं। इसने अमेरिका के रुतबे, उसके पूरे वर्चस्व को कमजोर किया है, और नेतन्याहू भी एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर सामने उभर कर आए हैं, और ईरान और उसकी जनता इस पूरे संघर्ष में अपनी रीढ़ सीधे किए लगातार खड़ी रही। और हां, इस पूरे घटनाक्रम में पिछले 35 दिनों में मैं आप तक इस खबर के तमाम पहलू लाता रहा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी युद्ध विराम हो जाएगा, क्योंकि अभी देखना है इसराइल क्या करेगा। मगर हां, जो भी होता रहेगा मैं आप तक वो खबरें पहुंचाता रहूंगा हर बार की तरह। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।